Assalamu alaikum students and a very good morning to all of you. Yesterday I started our 10th chapter and in that video I have discussed the common details about the three parts of government, three organs of government, that is legislature, executive and judiciary. Now today I am going to discuss all the three organs of government individually, and I will try to give you all the information about that. So let's start. द प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ पावर, यानी कि तीन हमारे जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटर और जो जुडिशरी है उसके अंदर पावर कैसे डिवाइड किया जाता है. तो द गवर्नमेंट कैरीज आउट द फंक्शंस ऑफ द स्टेट्स एंड दीज आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर. The function of all the three organs of government are different and all the functions require a certain expertise. All the three organs of government should be administrated by different people and each organ should carry out its own functions. कि हमारे जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट स्टेट की गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करती है. तो हर एक स्टेट की, हर एक राज्य की गवर्नमेंट एक दूसरे से डिफरेंट होती है, अलग होती है. उनके जो हमारी गवर्नमेंट के जो तीन जो ऑर्गन्स हैं उससे क्या जो फंक्शन है वो भी फंक्शन यानी कि उनका जो काम है वो भी एक दूसरे से अलग होता है. और हमारे जो थ्री ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, उसका ये काम होता है कि वो अलग अलग लोगों को काम पावर में लेके अलग अलग तरीके से काम करे. दूसरा कि उन्हें अपना काम खुद अपने हिसाब से करना होता है. बाय डिवीज़न ऑफ पावर्स मिसयूज़ कैन बी अवॉइडेड. और हर तीनों के तीनों ऑर्गन्स के अंदर अपना अपना जो पावर है, अपना अपना जो फंक्शन है वो गवर्नमेंट ने डिवाइड कर दिया है. क्यों डिवाइड कर दिया है? बिकॉज दे कांट मिसयूज़ देयर पावर, क्योंकि वो अपने पावर को मिसयूज़ ना कर सके, इसी की वजह से. इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइड द पावर्स बिटवीन द three organs of the government in order to make the function of the government easy and efficient. और ये करना ज़रूरी है कि तीनों के तीनों जो ऑर्गन्स हैं उनको अपना अपना पावर अलग अलग तरीके से डिवाइड करना ज़रूरी है. क्यों? कि ईजीली गवर्नमेंट इस देश को एफिशिएंटली और ईजीली गवर्नमेंट को चला सके. इसी की वजह से तीनों के अंदर अपना अपना पावर डिवाइड करना ज़रूरी होता है. फॉर एग्जाम्पल, द लेजिस्लेटर हैज़ द पावर टू फॉर्मुलेट लॉज बट सम पावर्स आर ऑल्सो गिवन टू द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियर that the legislator cannot misuse his power. For example, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें एग्जाम्पल दिया गया है कि लेजिस्लेटर जो है उसका क्या पावर होता है कि फॉर्मुलेट लॉज, उसे कायदे बनाने होते हैं, लॉज बनाने होते हैं. तो उसके अलावा की जो कोई भी पावर है वो गवर्नमेंट ने एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को दिए हैं, वो पावर लेजिस्लेटर को नहीं दिए हैं. क्यों नहीं दिए हैं? क्योंकि लेजिस्लेटर अपने पावर का मिसयूज़ ना करे, इसी की वजह से उसको सिर्फ ये पावर है कि वो लॉज बनाए. बाकी के जो पावर है वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को दिए गए हैं. सिमिलरली द एग्जीक्यूटिव is controlled by giving power to legislator and the judiciary is controlled by giving power to the legislator and the executive. तो सेम एज कि एग्जीक्यूटिव वो उसको जो पावर दिए गए हैं लेजिस्लेटर के द्वारा, वो उस पावर के हिसाब से एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटर के कंट्रोल में होता है और सेम एज जुडिशरी को भी सेम होता है. तो ऐसे तीनों के तीनों को अलग अलग पावर दिए गए हैं और एक दूसरे से कंट्रोल में रखा गया है. फर्स्ट है लेजिस्लेटर. जो लेजिस्लेटर क्या होता है? इंडिया इज़ अ रिपब्लिक हैविंग अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एट द सेंटर इज सीन एट द पार्लियामेंट एंड ऑफ द स्टेट इज सीन इन द लेजिस्लेटर असेंबली. हमारी जो लेजिस्लेटर असेंबली है वो एक, पहले तो हम बात करें हमारी कंट्री की, तो हमारा जो देश है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉलो करता है, यानी हमारा देश डेमोक्रेटिक है. तो इसी की वजह से अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करें, सेंट्रल लेवल यानी कि पूरा देश, जो गवर्नमेंट पूरे देश को चलाती है वो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट. तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी जो पार्लियामेंट है, तो लेजिस्लेटर की अगर हम बात करें तो सेंट्रल लेवल के ऊपर पार्लियामेंट होती है. और हर एक राज्य वाइज अगर हम बात करें, हर एक स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है. तो ऐसे लेजिस्लेटर देश के अंदर अलग होती है और राज्य के अंदर अलग होती है. अब है द Parliament is an important and apex organization of the nation. The Indian Parliament consists of President. अब हमारी जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट एक इम्पॉर्टेंट और
एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है देश की। और इस पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट यानी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन होता है? तो प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, राज्यसभा होती है, लोकसभा होता है और होती है। और लेजिस्लेटर इज ऑफ टू टाइप, यानी लेजिस्लेटर दो टाइप की होती है, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन पहले मैं फिर से बता दूं पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन होता है। तो प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, राज्यसभा और लोकसभा होती है। अब लेजिस्लेटर जो असेंबली है हमारी वो दो टाइप की होती है। एक है यूनिकैमरल लेजिस्लेटर, यूनिकैमरल यानी कि एक, यूनि यानी कि वन, जिसके अंदर सिर्फ एक हाउस होता है। हमारे दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे देश के अंदर दो हाउसेस हैं, अपर हाउस, लोअर हाउस, राज्यसभा और लोकसभा। तो यूनि यानी कि एक, तो ऐसा लेजिस्लेटर जिसके अंदर एक हाउस होता है, व्हेन द लेजिस्लेटर इज कंसिस्टेड ऑफ वन हाउस इट इज़ कॉल्ड यूनिकैमरल लेजिस्लेटर, यानी कि जिस लेजिस्लेटर के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक हाउस होता है वो उसे यानी कि उस लेजिस्लेटर को यूनिकैमरल लेजिस्लेटर कहते हैं। अब सेकंड है बाई कैमरल लेजिस्लेटर, बाई यानी कि दो, तो उसके नाम पर से ही हमें इजीली डेफिनेशन आ जाएगी। बाई कैमरल यानी कि दो, यानी ऐसी गवर्नमेंट यानी ऐसा लेजिस्लेटर जिसके अंदर दो हाउस, दो यानी कि राज्यसभा भी आ गया और लोकसभा भी आ गया, दोनों के दोनों हाउसेस जिसके अंदर होते हैं उसे बाई कैमरल लेजिस्लेटर कहते हैं। व्हेन द लेजिस्लेटर इज कंसिस्टिंग ऑफ two houses it is called bicameral legislature. At the central level the upper house of the legislature is called the Rajya Sabha and the lower house is called the Lok Sabha। जैसे मैंने आपको कहा कि दो हाउसेस है, राज्यसभा और लोकसभा। तो सेंट्रल लेवल के ऊपर बात करें यानी कि देश लेवल के ऊपर अगर हम बात करें तो अपर हाउस जो होता है हमारा लेजिस्लेटर का अपर हाउस वो राज्यसभा होता है, और लोअर हाउस यानी कि लोकसभा। हमारे दो हाउस है, अपर हाउस और लोअर हाउस। अपर हाउस यानी कि राज्यसभा और लोअर हाउस यानी कि लोकसभा। एट द स्टेट लेवल द लेजिस्लेटर कंसिस्टिंग ऑफ लेजिस्लेटर असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। और एट द सेम वे अगर हम सेंट्रल लेवल के ऊपर दो लेजिस्लेटिव है, राज्यसभा और लोकसभा, तो सेम वे स्टेट लेवल के ऊपर हम बात करें यानी राज्य लेवल के ऊपर बात करें तो हर एक राज्य के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। तो जैसे हमारे देश लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर दो हाउसेस है, दो लेजिस्लेटिव हाउसेस है, सेम वे हर एक राज्य के अंदर भी दो लेजिस्लेटर होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। Most of the states have only one legislative assembly. State like Bihar, Uttar Pradesh and Maharashtra have legislative council too. लेकिन स्टूडेंट्स ये एक एक्सेप्शनल केस है कि जनरली राज्य के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, लेकिन कुछ राज्य स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होता है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ऐसे राज्यों के अंदर दोनों होते हैं, दोनों यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती है। तो कुछ राज्यों के अंदर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली काम करती है, कुछ राज्यों के अंदर दोनों काम करते हैं, दोनों यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये था हमारा लेजिस्लेटिव के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन। अब हम देखेंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली सेंट्रल लेवल के ऊपर कैसे काम करती है। तो लेजिस्लेटर एट सेंट्रल लेवल दैट इज़ पार्लियामेंट, दैट इज़ लोकसभा। पार्लियामेंट सेंट्रल लेवल के ऊपर पार्लियामेंट होती है तो वो क्या काम करती है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोकसभा की, यानी कि हमारा जो सेकंड हाउस है, लोअर हाउस, लोकसभा, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे। लोकसभा इज़ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। हमने जैसे अभी आ गया कि लोकसभा वो पार्लियामेंट का, गवर्नमेंट का लोअर हाउस होता है। द मेंबर ऑफ द लोकसभा आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हु आर इलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन। तो लोकसभा के जितने भी मेंबर होते हैं वो कैसे आते हैं, लोकसभा के मेंबर कैसे बनते हैं, तो हम लोग यानी कि जो देश की जो जनता होती है, देश के जो लोग होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन के अंदर उनको सिलेक्ट करते हैं, उनको जिताते हैं और वो सब मेंबर्स बन के लोकसभा बनाते हैं। यानी कि वो लोकसभा के मेंबर कौन होते हैं जिसे हम लोग सिलेक्ट करते हैं। देयर आर इन ऑल
545 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा के अंदर टोटल स्टूडेंट्स 545 मेंबर्स होते हैं। आउट ऑफ द 545 मेंबर्स 2 मेंबर्स आर सिलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो स्टूडेंट्स जैसे आगे आ गया कि सभी के सभी मेंबर्स हम लोग सिलेक्ट करते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 मेंबर ऐसे होते हैं जिसे हम लोग सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं, जिसे प्रेसिडेंट सिलेक्ट करते हैं, और वो भी कैसे, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से सिलेक्ट करते हैं। बाकी 2 मेंबर के अलावा जितने भी मेंबर होते हैं वो इलेक्शन में हमारे द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं। प्रेसिडेंट इज़ अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट का जो मेन पार्ट है वो क्या है, प्रेसिडेंट है। लोकसभा एंड राज्यसभा के मिलके बनती है पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट का मेन पार्ट होता है प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट एड्रेसेस द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट एंड द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट का क्या पावर होता है कि जब भी पार्लियामेंट की फर्स्ट मीटिंग होती है और जॉइंट सेशन होता है, यानी दोनों हाउसेस का जॉइंट सेशन होता है, तब पार्लियामेंट के अंदर उस मीटिंग के अंदर प्रेसिडेंट सबसे पहले उस मीटिंग को एड्रेस करते हैं, यानी कि स्टार्ट करते हैं। बिसाइड दिस 2 ओकेजन्स द प्रेसिडेंट नेवर अटेंड द पार्लियामेंट। सिर्फ इन 2 सिचुएशन के अंदर ही प्रेसिडेंट वो पार्लियामेंट में जाते हैं, उसके अलावा कभी भी प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में नहीं जाते हैं। किन 2 सिचुएशन में, एक तो जब पार्लियामेंट की सबसे पहली मीटिंग हो, या दूसरा जब उनका जॉइंट सेशन हो, लोकसभा और राज्यसभा का जॉइंट सेशन हो, तब इन दोनों सिचुएशन के अंदर ही प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में जाते हैं, उसके अलावा कभी भी पार्लियामेंट में नहीं जाते हैं। द प्रेसिडेंट कैन समन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, कैन विड्रॉल द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड कैन इवन डिसॉल्व द पार्लियामेंट। यानी प्रेसिडेंट के पास स्टूडेंट्स पावर है कि अगर प्रेसिडेंट चाहे तो पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेस है उसको समन, यानी कि उसको स्टॉप कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं, चाहे तो उनके प्रोसीडिंग्स को भी स्टॉप कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, और पार्लियामेंट को डिसॉल्व यानी कि उसकी मीटिंग को बंद भी कर सकते हैं। उसका पावर प्रेसिडेंट के पास होता है। अ बिल विच हैज़ पास्ड थ्रू 3 रीडिंग इन बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बिकम एन एक्ट ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट साइन इट। तो प्रेसिडेंट का ये एक और पावर है स्टूडेंट्स कि हमें मालूम है, हमने बिल ऐसा वर्ड भी सुना है और एक्ट ऐसा वर्ड भी सुना है। तो एक्ट किसे कहते हैं और बिल किसे कहते हैं? तो एक्ट पार्लियामेंट के अंदर बनता है जो हम लोग फॉलो करते हैं वो, लेकिन बिल क्या होता है? तो कोई भी एक्ट बनने से पहले उसको बिल कहते हैं। पार्लियामेंट के अंदर जब भी किसी बिल को पास करना होता है, उसको एक्ट बनाना होता है, वो डायरेक्टली एक्ट नहीं बनता है स्टूडेंट्स। सबसे पहले 3 रीडिंग यानी 3 रीडिंग से उस बिल को पास किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। जब तीनों के तीनों रीडिंग बाद उस हाउसेस के अंदर दोनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के अंदर 3 रीडिंग होती है उस बिल की, और 3 रीडिंग के बाद एंड में जब प्रेसिडेंट उस बिल के ऊपर साइन करते हैं तब वो बिल जाके क्या बनता है? एक्ट बनता है। यानी जब तक प्रेसिडेंट वहाँ पे साइन नहीं करते हैं तो वो बिल एक्ट नहीं बनता है, बिल ही रहता है। तो बिल किसे कहते हैं? एक्ट बनने से पहले जो पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट किया जाता है वो। जब बिल प्रेजेंट हो जाता है, प्रेसिडेंट से पास हो जाता है, तो वो बिल क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। लोकसभा इज़ नॉट अ परमानेंट हाउस इन टर्म्स ऑफ 5 ईयर, इट्स टर्म इज़ ऑफ 5 ईयर। यानी कि लोकसभा वो पार्लियामेंट का परमानेंट हाउस नहीं है। राज्यसभा वो पार्लियामेंट का परमानेंट हाउस है, लेकिन लोकसभा वो पार्लियामेंट का परमानेंट हाउस नहीं है। वो उसका टाइम पीरियड सिर्फ 5 साल का होता है। इफ़ इट इज़ नॉट डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज सुप्रीम एंड नॉट द पार्लियामेंट। लेकिन भले पार्लियामेंट का इम्पोर्टेंस है देश के अंदर, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा ही सबसे ऊपर रहता है स्टूडेंट्स। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट के भी ऊपर रहता है। हियर हैंस द पार्लियामेंट हैज़ टू एन्जॉय इट्स पावर विद इन द लिमिटेशंस प्रिस्क्राइब बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंस है। इसी की वजह से पार्लियामेंट के लोग, पार्लियामेंट के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं, जो कोई भी होता है, वो अपने पावर्स एंजॉय कर सकता है, लेकिन
कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिटेशंस के अंदर रहकर वो अपने हिसाब से जो चाहे वो नहीं कर सकते हैं, वो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही रहना पड़ता है। इफ़ द लॉज फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट वायोलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशन दे कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट। अगर पार्लियामेंट ने ऐसा कोई भी रूल, ऐसा कोई भी लॉ बनाया जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऑपोजिट है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बताया नहीं गया है, तो उसे कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है, या फिर हम क्या यानी कि उसको अपोज किया जा सकता है कोर्ट के अंदर कि ये गलत है। इफ़ द कोर्ट फाइंड द फ्रेम लॉ अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट कैन न्यूलीफाई द लॉ। अगर कोर्ट के जज को भी केस के अंदर ऐसा लगे कि हाँ ये सही बात है कि पार्लियामेंट ने ये जो लॉ बनाया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के विरुद्ध है, ये नहीं चल सकता है, तो वो चाहे तो उस लॉ को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये है प्रेसिडेंट का, लोकसभा का पावर, और ख़ास करके प्रेसिडेंट का पावर यहाँ पे हमें लोकसभा के अंदर बताया गया है जो इम्पॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स, लोकसभा के मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो में मैंने आपको जो लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट का पावर, ये इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन दी। आई होप कि आपको अच्छी तरह से टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।